इस वीडियो में मैं कवर करूँगा ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ऑब्जेक्ट एंड मॉडल्स एंड कलेक्शंस। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट डेमो डॉट HTML। तो डॉक्यूमेंट टाइप जैसे हम करते हैं वो HTML and body। ये अब बॉडी के अंदर हम एक टी टैग डालते हैं, जैसे पैराग्राफ। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट HTML में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको ऑब्जेक्ट की तरह से हम ट्रीट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना होता है तो हम उस एलिमेंट के, जैसे यहाँ पे हमने की एलिमेंट दिया और उसके आईडी जो आप यूज़ करते हैं आईडी, तो लेटर से पी आईडी मैंने दिया, इसकी आईडी एक कोई भी आप नाम दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा जो पी एलिमेंट है, इससे एक्चुअली में ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो पी एलिमेंट आपने देख रहे हैं, ये जब हम इसको रन करते हैं ब्राउज़र से, तो ब्राउज़र में आप देखते हैं कि इसको ये डिस्प्ले होती है, ये वैल्यू कंटेंट जो डिस्प्ले होता है। लेकिन मेमोरी में ये ऑब्जेक्ट बनता है और उस मेमोरी में लेआउट होता है ऑब्जेक्ट की तरह। तो जिसको हम आगे हम कवर करेंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी आज समझते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट, आप ये मेरा PID है, हम इसको देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं, डायनामिक इसको कैसे कर सकते हैं। तो पहले एक बार इसको रन करते हैं ऑब्जेक्ट मॉडल। जैसे आप देखेंगे अभी मेरे पास, मैं इसको रिवीलिंग फाइल एक्सप्लोर करता हूँ और दिस इज पैराग्राफ। ये एक लाइन आ रही है जो सिंपल HTML है। और अब मैं क्या करता हूँ कि एक स्क्रिप्ट टैग, आप जावास्क्रिप्ट जब सीखेंगे तो उसमें हम ये स्क्रिप्ट टैग से ही काम करते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग आगे समझ लीजिए, स्क्रिप्ट टैग होता है, इसका आप टाइप दे सकते हैं। टाइप से टाइप आ गया, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ये आप दे सकते हैं। एंड एक बॉडी में एक इसकी जो ऑनलोड इवेंट है, ऑनलोड इवेंट आपको, हमने ऑनलोड इवेंट का मतलब ये है कि जैसे पेज लोड होता है, बॉडी लोड होती है, तो क्या करना चाहते हैं, उसको हैंडल कैसे करना चाहते हैं। तो मैंने एक मेथड लिख दिया, स्टार्ट फंक्शन। ये जो स्टार्ट खुला है ये रन होना चाहिए, तो ये कहीं डिफाइन भी होना चाहिए। तो मैं इसको स्टार्ट करके रन कर देता हूँ। एक फंक्शन बना लेता हूँ, जैसे फंक्शन स्टार्ट और किया। तो फंक्शन लिखने के लिए आपको जो भी आपने फंक्शन लिखना होता है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, और स्टार्ट, और इसके अंदर नाउ यू कैन राइट योर कोड, ये जो भी आप करना चाहते हैं। तो फॉर योर अभी की अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी आप ये समझ लीजिए कि स्क्रिप्ट टैग में आप जो भी फंक्शन लिखना चाहते हैं यू कैन राइट, एंड उसकी टाइप आप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट दें और उसके अंदर फंक्शंस लिखें। अब हम जैसे ही ऑन लोड का मतलब है कि बॉडी, जब भी आपका पेज लोड होगा तो पेज लोड होने पे ये स्टार्ट वाला मेथड चलना चाहिए। तो स्टार्ट में अब हम को ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है। ऑब्जेक्ट हमारे पास जैसे पी एलिमेंट है, आई वांट टू एक्सेस PID जैसे। तो पी का जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पी मॉडल ऑब्जेक्ट बना है डॉक्यूमेंट में, जो ऑब्जेक्ट जो मेमोरी में लेआउट हुआ है, उसको मैं अगर एक्सेस करना है उसमें, तो मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट, जैसे एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है मेरे पास, डॉक्यूमेंट डॉट गेट
एलिमेंट बाई आईडी। देखिए गेट एलिमेंट बाई आईडी है, तो आईडी मतलब मैं आईडी से एक्सेस करना चाहता हूँ, तो अभी अपनी जैसे गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो ये आ गया पी आई डी। ये अब मेरे पास ये, मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ एक्स में, एक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब ये मेरे पास पी एलिमेंट आ गया। अब पी एलिमेंट की जो आप जो ऑब्जेक्ट हमारा मेमोरी में लगा हुआ है उसकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे HTML की प्रॉपर्टीज रहती हैं, तो सेम टू सेम नॉर्मली 90% वो मैच करती है, कुछ जगह वो मैच नहीं करती, लेकिन जब वो, क्योंकि HTML का कोड वो पढ़ के जब ऑब्जेक्ट में लगाता है तो ज़्यादातर प्रॉपर्टी उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं जो ऑब्जेक्ट की मेमोरी में, वो इसकी थोड़ा नेम डिफरेंट होता है, तो वो उसमें जैसे अब पी की ये जो, इसको अगर मुझे इनर टेक्स्ट को रेफर करना है, ये जो टेक्स्ट है, तो या डॉट एक इनर HTML प्रॉपर्टी है, इनर HTML प्रॉपर्टी है, तो मैंने इसको इनर HTML का मतलब है कि जो इसके टैग्स के इनसाइड है, टैग के इनसाइड पी आई डी के टैग में, जैसे दिस इज पैराग्राफ, ये इनर जो है ये इसको एक्सेस कर रहा है, तो एक्स में मैंने ये स्टोर कर दिया, एक्स डॉक्यूमेंट डॉट HTML। अब और अगर मैं अब लेटर से एक और आईडी बनाता हूँ, एक पैराग्राफ और बनाता हूँ, कंट्रोल सी, पी आई डी लेटर से मैं इसका नाम P1 कर देता हूँ, P1, और इसमें भी मैं कोई वैल्यूज के कंटेंट नहीं सेट करता, ठीक है। तो अब मुझे डॉक्यूमेंट मैंने इस लाइन से x इक्वल टू इनर HTML, तो मतलब ये वैल्यू जो मेरी दिस इज पैराग्राफ, ये मेरे पास आ गई, ये इनर HTML। एंड अब मैं इसको x को जो वैल्यू आई, मैं इसको जो मेरा दूसरा पैराग्राफ है इसमें सेट करता हूँ। अभी मैं पहले एक बार इसको रन करता हूँ ताकि यू कैन अंडरस्टैंड। ये अभी स्टार्ट चलेगा एंड आपको देखना है कि स्टार्ट चल रहा है, तो यू कैन अलर्ट लगा सकते हैं। अलर्ट एक मेथड है, अलर्ट आप लगाएं और इसमें कुछ भी लिखते हैं, हेलो VIT, ठीक है। तो अभी रन करते हैं इसको, मैं ऑब्जेक्ट डेमो में रिवीलिंग फाइल एक्सप्लोरर, देखिए पहले ही आया, ये अलर्ट चला, ओके, एंड स्टार्ट हुआ, देन दिस इज पैराग्राफ, ये डिस्प्ले हो गया। तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही ऑनलोड पे स्टार्ट हुआ तो पहले ये अलर्ट हुआ, ये चला, और उसके बाद ये स्टार्ट पे ये लाइन डिस्प्ले होगी, और पी की ये वाली लाइन कोई डिस्प्ले नहीं हो रही है, सेकंड वाली पी की है, क्योंकि इसमें हमने कोई कंटेंट डाला ही है। लेकिन मैं अब अगर इसको सेट कर देता हूँ कंटेंट को, इसका कंटेंट सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ और डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट P1, पहले P1 को मैं एक्सेस करूँगा, ठीक है, और P1 की जो इनर HTML है मैं इसको एक्स सेट कर देता हूँ ताकि जो P1 की है वो इनर HTML में ये सेट हो जाए। तो इफ यू नाउ सी, देखिए ये मेरा P1, ये मेरा P1 है, ये PID है, ये P1 पे मेरा ये सेम HTML आ जानी चाहिए, राइट। तो जो मेरा कंटेंट है, तो इसको रन करता हूँ एक बार इससे, तो हेलो VIT आ गया पहले, देखो दिस इज पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ, वो सेम इसने सेट कर दिया। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं, तो ईच ऑब्जेक्ट को आप आईडी से एक्सेस कर सकते हैं, तो जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, और फिर उसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू आप अपने एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को आप ले सकते हैं। तो डायनामिकली हमने प्रॉपर्टी अब इसकी सेट कर दिया। सो दिस इज़ हाउ ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट इसमें चलता है।